सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। सुरजानी नूर गोट से मैं आपको खुशामदीद कह रही हूँ। और नूरुद्दीन गोट एक ऐसा गोट है कि यहाँ पे इन 4 साल बल्कि 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए मुझे K21 का प्रोग्राम कराची की आवाज़ करते हुए। 5 साल में ये पहला मौका है। सुरजानी में लातादाद प्रोग्राम किए, लेकिन ये नूरुद्दीन गोट में मेरा पहला प्रोग्राम है। मेरी बिल्कुल नज़रों के सामने जो है वो जामा मस्जिद सैफुस्सादी जो है वो इस वक्त है, ताकि मैं आपको ये इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये बड़ा एक अच्छा तरीका होता है किसी को बताने का कि हम यहाँ से रिपोर्ट करें, ताकि जब कोई आए यहाँ पर एक्शन लेने के लिए इस प्रोग्राम का नोटिस लेते हुए, तो उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो अभी ये बात जो मैं अभी आपसे कर रही हूँ, ये मैं तकरीबन 1-2 महीनों की बात नहीं कर रही। मैं आपको उस वक्त से, जब से ये इलाका बना हुआ है, तब की बात आपको बता रही हूँ। यहाँ पर सिरे से पानी की पाइपलाइन है ही नहीं। और जो दूसरा तरीका कार रहता है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी अपने ख़ानदान को पालने वाले के लिए, कि किस तरीके से पानी का बंदोबस्त करना है, तो उनके पास ले दे के सिर्फ 2 ही रास्ते रह जाते हैं। या तो वो बोरिंग करवाएं, जो कि लाखों की जो लागत से बोरिंग होती है। किसी की फसली इतनी होती है, किसी की नहीं होती। यहाँ पे लोगों की फसली नहीं है। और दूसरा जो एक टेम्परेरी एक आपके पास हल होता है, वो होता है टैंकर का। यहाँ पर टैंकर भी बंद कर दिए गए हैं ऐसे SHO साहिबा जो हैं उनके इमा पर। तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि फिर हमारे पास ये बता दिया जाए हमें कि हम इंसान हैं, ऊँट तो है नहीं कि कहीं पे जाके हम पानी ज़ख़ीरा कर लें अपने जिस्म के अंदर और फिर उसी को जो है वो चलाते रहें, उसी के ज़ख़ीरे को इस्तेमाल करते रहें। हम तो अल्लाह की वो मखलूक है जिसको इंसान कहते हैं, अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं। तो लिहाजा हमें तो हर थोड़ी देर बाद पानी की ज़रूरत होती है। अब चाँद पे तो हम रहते नहीं हैं, रहते तो हम कराची पाकिस्तान और इस कुर्रा अर्ज़ पे ही हैं। तो क्या हल है फिर हमारे लिए हुक्म क्या है? वो बस ये पूछने के लिए जो है ना वो ये खड़े हुए हैं सारे के सारे लोग। अच्छा, चूँकि ऐसा इलाका जो होता है वो मैंने देखा है कि यहाँ पर एक के बाद एक कनेक्टेड हो जाता है मसला किसी न किसी एक चीज़ से। सड़क यहाँ पर है ही नहीं। अभी आपको जिस तरीके से मैं खड़ी होकर मैं कर रही हूँ और जितने धूल मिट्टी से मैं होकर आई हूँ, अल्लाह बस खैर रखे। एक तो वैसे ही कोरोना की वजह से जो है वो जान निकली हुई है, और दूसरे लेते सहते जो मामलात थे वो बद इंतज़ामी ने पूरे किए हुए हैं, क्योंकि सारी मशीनरी लगी हुई है कोरोना के लिए। पूरी सिंध हुकूमत की जो सोच, उनकी एनर्जी, उनकी तमाम तर सकत, उनकी तमाम तर काविशें जो हैं वो इस वक्त कोरोना की तरफ हुई हुई हैं, यानी कि सिर्फ उस तरफ माखूज़ हैं। लिहाजा उनकी चूँकि तवज्जो मरकूज़ उसी तरफ है, तो बाकी मामला जो पहले से इतनी बुरी हालत में थे इंतज़ामी, अब उसको मज़ीद जो है आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हालत है इस वक्त इन दूर दराज इलाकों में। और दूर दराज इलाके में इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि देखिए कराची इतना बड़ा शहर है। कराची आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आप बहुत से लोग जानते हैं इस बात को, दुनिया के बहुत से ममालिक से ज़्यादा बड़ा हमारा शहर कायद है। आपके लिए यकीनन बहुत से लोगों के लिए ये बड़ी एक हैरतनाक बात होगी। तो जितना बड़ा शहर होता है उसका इतना बड़ा फैलाव होता है, और फैलाव जो कुछ दिहाइयों में और ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से हुए कुछ मज़ीद मसलात, और ऐसे जो थे वो इलाके और तमाम तरह ऐसे जो यूसीज़ थी वो तमाम की तमाम जो थी उनमें मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती चली गई, बढ़ती चली गई। अभी इमरान खान साहब आए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, तो उनके मुँह से बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो थे ना वो हमने कलमात सुने बल्दियाती सिस्टम को लेकर के। बहुत जल्द तारीख़ का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम आने जा रहा है। जो इख्तियारात हैं उनको मुंतकली अगर आपने नहीं की, तो ये याद रखिएगा कि तमाम मामलात जो ये वाले हैं, ये दुनिया का कोई शख्स भी जो है ना वो आके सही नहीं कर सकता अगर आपने निचली सतह पर ये मुंतकिल नहीं किए इख्तियारात।
और इख्तियारात किस हद तक होने चाहिए ये भी आपको बैठ के डिसाइड करना होगा, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो हम गुज़श्ता 5-6 सालों से देखते आए हैं कि जहाँ पर मामला होता है फ़ंड लेने का, वहाँ पे सब हलवा समझ के जो है ना वो आ जाते हैं। तमाम क्या पीपल्स पार्टी, क्या MQM, क्या कोई भी जो जमात हो वो आ जाते हैं। जहाँ पे मसला होगा ना वहाँ पे सब पल्ला झाड़ के ये इसका मामला, ये इसका मामला, ये इसका मामला, अपनी टोपी दूसरे के साथ। तो इमरान खान साहब के ये ख्यालात बहुत ज़बरदस्त हैं और अल्लाह करे ऐसा हो भी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपने कमिटमेंट की है एटलीस्ट इस कमिटमेंट को जो है वो पूरा कीजिएगा। इस पर कोई यू टर्न नहीं होना चाहिए। एनीवे, अभी अब ज़रा बात करते हैं लोगों से। अब लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, चूँकि बहुत ही पसमानदा इलाका है और यहाँ पर अगर मैं आपको आते वक्त दिखा दूँ, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कैमरा मैन ज़रा थोड़ा सा इससे पहले कि मैं लोगों से बात करूँ, ज़रा पीछे के ज़रा आपको थोड़ा सा अगर पता चले इलाके की हैयत का, इसकी नौयत का, तो आप ज़रा देख सकते हैं कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लोअर मिडिल जो एरियाज़ हैं ये वो है। अच्छा, सुरजानी जो कि है, सुरजानी है ज़रखेज़, यहाँ पर कब्ज़ा माफिया से लेकर हर जो है वो यहाँ पर आपको जो है वो हर कुछ 2 कदम के फासले पर आपको एक बड़ा सा साइन बोर्ड नज़र आएगा जिसके ऊपर रिहायशी स्कीम और तमाम ऐसे घर और फ्लैट की जो है वो बुकिंग जारी रहने के और तमाम इस तरह के आप इश्तिहारात वगैरह देख रहे होते हैं। तो जो आने वाले अरसे में सुरजानी वो इलाका है जिसको सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होता हुआ इलाका जो है वो डिक्लेयर किया गया है यहाँ पर कराची में भी खसूस। अब हालत यहाँ पर यह है, तो आप रिहायशी जो स्कीमें हैं उनकी भी आप ज़रा देख सकते हैं कि अगर ये वाले मामलात सही नहीं किए गए तो फिर आने वाले हालात जो हैं वो ज़्यादा कशीदा हो सकते हैं। तो लोगों से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि यहाँ पे सिरे से पानी की पाइपलाइन है कि उसकी कोई जो एक मेन लाइन होती है सरकारी पानी की वो है ही नहीं। जी ऐसा ही है, यहाँ पर जो आता है बस वादे करके चले जाता है, काम के लिए कोई भी नहीं आता और बस ये है कि झूठे दिलासे दे देते हैं कि ये हम करवाएंगे, वोट लेने के बाद पूछते भी नहीं है कोई। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा कि आपको कैसे पता चला यहाँ पे इस तरह से पानी की पाइपलाइन है ही नहीं, यहाँ पे कोई इसकी कोई मेन लाइन जो होती है सरकारी पानी की वो है ही नहीं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेन लाइन बिल्कुल पानी की नहीं है, वो टैंकर वगैरह आते हैं यहाँ पे। और टैंकर भी अभी आपको पता है इतना करा हुआ इन लोगों ने कि 2000-2500 रुपये का टैंकर मिल रहा है और वो भी 4000 का भी सिंगल टैंकर मिल रहा है। अब वो इतना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, एक तो लॉकडाउन है, अब पानी इतना महंगा कहाँ से वो ख़रीद कर पिए हैं आप ये जो MNA MP हैं जो भी हैं किसी भी जमात के हैं उनको चाहिए कि इसको जो है या तो लाइन डालें पानी की या फिर ये पानी के जो टैंकर हैं इनको जो है कंट्रोल करें कि कम से कम कीमत में दें। अब पहले जो है 1500 रुपये का 1400 रुपये का लोग पता नहीं किस तरीके से डलवाते थे, अब 2500-4000 रुपये का टैंकर हो चुका है और लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात है। तो मैं तो ये सब MNA MPs खान साहब जो भी हैं इन सब से अपील ही करूँगा कि जो इन लोगों के लिए आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और ये है कि इनके मसाइल जो है हल हो जाएं। बताइए कि मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सुना है कि मेन पानी की जो लाइन है वो सिरे से है ही नहीं। बीबी ये गोट जो है ना इसमें कोई एक मसला नहीं है, ये मसाइल का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ प्रॉपर सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, स्कूल नहीं है, ना लड़कियों का ना लड़कों का, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। हमारे बच्चे आके आप कभी दिन में देखे सारा दिन कंचे खेलते रहते हैं। जो बच्चा इस माहौल में तरबियत पाएगा, बड़ा होगा, जवान होगा तो आगे चल के क्या करेगा? इस इलाके का मुझे बताइए कि किस पार्टी का होल्ड है, किस सियासी पार्टी का होल्ड है? मैं फिल वक्त यहाँ पे अभी आया हूँ, थोड़ा अर्सा हुआ है मुझे। इन पार्टियों को तो मुझे पता नहीं है कि किस पार्टी से नहीं कोई नुमाइंदे यहाँ पर जो है वो किस पार्टी के ज़्यादा है? पता नहीं इसके मुतल्लिक़ कौन से हैं मैम? तहरीक इंसाफ के। तो बात यह है कि यहाँ मसाइल ही मसाइल हैं और हमें इस बात का दुख होता है कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हमारे जैसे हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वह छूतू से भी बढ़ के हो रहा है। ना यहाँ तालीम का निज़ाम है, बच्चे आवारा फिरेंगे तो दहशतगर्द नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे, जुआरी नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। तो आपसे इंसानियत के नाते मुसलमान होने की हैसियत से मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना किसी इससे ना उससे, हमें सिर्फ उससे है जो हमारे मसाइल को समझे, हमारे दुख को समझे। इससे पहले लॉकडाउन रहा है, सारा दिन TV पे देखते थे, सारा साल भी तो बंदा खा रहा है ना, ये नहीं कह रहा मैं कि हम नहीं खा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहा है, वो मालिक जो है ना वो देता हुआ ना थके। यहाँ जा रहा है जी, वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ एक बंदा भी नहीं आया।
अगर आए भी हैं तो ऐसे पोटली शापर में जाके। अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर आप किसी मुसलमान की मदद कर रहे हो तो सीधे हाथ से दो तो उल्टे को पता न चले, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। यहाँ तो जब तक पहले मूवियाँ ना बनाएं, अखबारात के लिए तस्वीरें ना लें, वहाँ एक रुपया खर्च नहीं करते। आपसे बस वही, आप मेरी बहनों जैसी हैं, बेटियों जैसी हैं, आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि भाई हमारे मसाइल का इदराक करें। यहाँ स्कूल चाहिए, भले प्राइमरी लेवल का हो, हमें स्कूल चाहिए, एक डिस्पेंसरी चाहिए, और दूसरी बात यह कि बुनियादी इंसानी सहूलतें चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं। हम भी इंसान हैं और हम भी पाकिस्तान के आइन के एतबार से और उस लिहाज से और उस पाक झंडे को, जिसको हम अपना पाकिस्तान का झंडा कहते हैं, उसके नीचे हम भी तो भाई इतने ही पाकिस्तानी हैं जितने के आप हैं। तो फिर हमारे साथ और आपके साथ सलूक और असूल दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्वेश्चन इज दैट। और इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि पानी का तो मसला है ही, लेकिन यहाँ पर अनगिनत मसलों में सबसे बड़ा मसला इनकी नज़र में यह है कि यहाँ पर सिरे से कोई स्कूल है ही नहीं बच्चों का, और बच्चों का स्कूल ना होने की वजह से, सरकारी स्कूल ना होने की वजह से सारा दिन बच्चे कंचे हिल रहे होते हैं या फिर किसी दूसरी गलत किस्म की एक्टिविटी में मुलविस पाए जा रहे होते हैं। तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जिनकी तरफ आपकी नज़रें हैं, बच्चों की तरफ, नई नस्ल की तरफ, वो नस्ल जब कंचे खेलेगी और तमाम तर ऐसी गैर सेहतमंदाना और गैर अखलाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुलविस रहेगी, तो आप पाकिस्तान की जो तरक्की का ख्वाब देखना तो एक तरफ, आप पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगिएगा। तो ये कहना है आप, चूँकि ये यूसी, पहले तो मुझे बताइएगा कि इस यूसी के हवाले से अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला आपको कौन सा जो है यहाँ से पेश है? यहाँ पे बेसिकली तो पहले इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, ये नूरुद्दीन गोट है। अच्छा, मसला ये कि ये बिल्कुल सरदानी के साथ टच है, और बदकिस्मती इसकी ये है कि इसका जो भी काम होते हैं वो मंगो पीर के यूसी से है इसका ताल्लुक। ये इलाका बिल्कुल जुड़ा हुआ है इससे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और सामने ये सेक्टर 5B के जस्ट अपोजिट है। लेकिन इसके जितने भी मामला हैं, यहाँ तक ये है कि अगर यहाँ पे किसी के साथ कोई वाक़या हो जाए तो उसको रिपोर्ट कराने भी मंगो पीर थाने जाना पड़ेगा, जो यहाँ से कम 10-15 किलोमीटर दूर है। तो ये है। उसके अलावा जो बुनियादी सहूलतें, जब से ये आबाद हुआ है तो इसमें बुनियादी सहूलत के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। मसलन सेवरेज ले लें आप, पानी ले लें, गैस ले लें, ये तो बुनियादी सहूलतें होती हैं। इसमें से अभी तक एक सहूलत इनको कोई नहीं दे पाया। लेकिन फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी जो एक जानवर से भी बदतर ज़िंदगी मैं कह रहा हूँ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं, जिनके लिए एक प्राइमरी स्कूल तक मैसर नहीं है। एक वाहिद मस्जिद है यहाँ पे जो कि दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा दुनियावी तालीम के लिए इनके पास कोई ज़रिया नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई मस्जिद, टोटल 2 मस्जिदें होंगी मुश्किल से पूरे उसमें रोड में। सड़क आप खुद देख लेंगे, सड़क के नाम पे धब्बा है, सेवरेज नहीं है, सारी गलियां जो है गलादत का ढेर बनी हुई हैं। इनकी हिम्मत है, ये रह रहे हैं यहाँ पे। इतने मसले हैं इसमें कि हर कोई ये कहता है कि मैं लेके चला लूँ, वो कहता है मैं लेके चला लूँ। 6-6 महीने ये लाइट कट जाती है और 6-6 महीने हम लोग अंधेरे में रहते अपने बच्चों को लेके। 6 महीने आप ये कह रहे हैं कि 1-2 घंटे के लिए जाती है रोजाना या फिर कंटिन्यूसली जाती है? जी, जब लाइट कट जाती है 6-6 परमानेंट। जी, 6 महीने अंधेरे में रहते हैं हम लोग। यहाँ पे इतनी अजीरन जिंदगी है हमारी, लेकिन मजबूरी है हमारी कि हम रेंट पे नहीं रह सकते। हमारी इतनी आमदनी नहीं है हम लोगों की। आप खुद बताएं कैसे जिंदगी गुजारें? ये कोई समझ में नहीं आ रहा है। रास्ते में मैं आई थी, मैं यकीन करें, मैं ये सोच रही थी कि देखें ये भी तो इंसान है ना, जहाँ पे अल्लाह की ये भी तो मखलूक है जो यहाँ पर रह रहे होते हैं। हमारी पसलियाँ दर्द कर गई। यकीन करें कि सड़क नहीं है यहाँ पर। 4000 का टैंकर है। अगर किसी, ये सारा मजदूर तबका यहाँ पर बैठा हुआ है जो रोज के कमाने खाने, अगर उनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे पानी के बगैर? आप लोग फिलहाल पानी का इंतजाम कैसे करते हैं? टैंकर डलवाते हैं। तो टैंकर तो बंद हुए हैं यहाँ। अभी भाई आप बात कर रहे थे के इलेक्ट्रिक के? जी जी नहीं, अभी आप बात कर रहे थे, आप बिल लेके आए हैं क्या? इलेक्ट्रिक के बिल, ये इलेक्ट्रिक बिल है जो हमने भरा है इस बिजली से ना। पहले हम 3 महीने
तक ये लाइट कटी रहेगी। मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग जरा फासले फासले से खड़े हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखें यार प्लीज। यहाँ कोई हमें ना पानी ना गैस ना बत्ती कोई सहूलत नहीं है हमें। हम जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ चुकी हूँ और मैं देख भी चुकी हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई अंदर चल के देखें का हाल क्या है। मैं आती हूँ, अंदर आती हूँ, आप अपने घरों के दरवाजे खोले, मैं आती हूँ। ये बताएं भाई, क्या बिजली का भी मसला है यहाँ पे? बिजली का मसला है, 13-13 हजार हमने भरा था। ये 13-13 हजार वाली हमारे पास सबूत है। ये 13-13 हजार के हमारे पास सबूत है, ये हमने लगाए। ये ठेकेदार था फतेह मोहम्मद, 1 करोड़ 27 लाख रुपया ये अपनी मदद अपने तहत ये चीज की, ये चीज हमने की है। वो लेके भागा, वो अपनी मदद अपने तहत की हुई है। स्कूल इधर नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ पे टैंकर भी बंद हुए हो, तो पानी का इंतजाम कैसे? टैंकर बंद है लेकिन वो भी बड़ी मुश्किलों से मिन्नत समाजित करके उनको, वो जहाँ एक 2000 का डालते हैं वो 4000 का डालते हैं। किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते। वो भी अपनी मर्जी से अपने मसले मसाइल हैं उनके भी नहीं आते, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते। एक दफा फोन करो वो 3-4 दिन बाद वो आके पानी डालते हैं। 3-4 दिन में अगर घर के अंदर हो कोई इमरजेंसी, खुदा ना खास्ता बीमारी हो, जनाजा हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त क्या फिर 3 दिन तक आपको जो है लटक के रहना पड़ेगा? हाँ, लटक के रहते रहे, ऐसे ही रहते हैं। कुछ भी उसमें कुछ भी नहीं, ऐसे ही अपनी यानी कि अपनी मदद अपने तहत ही जिंदगी गुजार रहे हैं और बड़ी अजब जिंदगी बनी हुई है। यहाँ के हुक्मरान है वो कोई तवज्जो ही नहीं देते हैं, चाहे वो PTI के हों, चाहे वो PP के हों, चाहे वो नून लीग के। यहाँ पर क्या हाल है, मुझे ये बताइए। कोरोना यहाँ पर अभी तक हमारे आले कसेब है। तो इनको इंसानों में इंसान समझते ही नहीं है, यानी कि यहाँ कोई भी तंजीम वो इनको इंसानों में गिनती करते ही नहीं है। आप ये देख लें, अल्लाह का एक करम बहुत बड़ा है कि ऐसे इलाकों में आपको कोरोना नजर नहीं आएगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यहाँ पर अगर अल्लाह ना करे कि कोई कोरोना का पेशेंट आ गया और यहाँ पे कोरोना फैल गया ना, मतलब फिर समझ लें कि फिर ये गई भैंस पानी के अंदर, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परवरदिगार का इतना करम है कि ऐसे इलाकों में कोरोना नहीं मुझे नजर आया। और अभी भी इसी वजह से यहाँ पर जो है, हालांकि प्रिकॉशन लेना है इनको बार बार कह भी रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोरोना नहीं है। अभी इस हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगी कि ये के इलेक्ट्रिक के आप जो इतने बिल लेके खड़े हुई हैं, इसके लिए 1,36,000 रुपया PMT पे चढ़ा गया है। 1 करोड़ 36 मिली बगल से। मैं इसी हवाले से बात कर रही हूँ। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम आपसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे बात करना। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। किस्सा मुख्तसर ये कि इत्तला मिली थी हमें यहाँ पर कि सिरे से जो पानी की लाइन है वो यहाँ पे है ही नहीं और टैंकर भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पानी का बड़ा मसला है, इसी के लिए हम यहाँ पे इतनी दूर धक्के खाते हुए आए। लेकिन जब हम इस रास्ते में आए और सड़क के ना होने की वजह से, इलाके के इंतहाई ज़्यादा गैर गुंजान होने की वजह से, जिस तरीके से हमने ये पूरा रास्ता काटा, तो हम लोगों को पता चला कि सिर्फ अभी तो ये कहानी शुरू हुई है मसाइल की। अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि PMT जो है, बिजली का यहाँ पर जो है वो शदीद किस्म का एक और मसला है। समझ नहीं आ रहा कि पहले मसला जो है वो हम किसको रखें, पहले नंबर पे कौन सा वाला मसला रखें, ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तो आते के साथ ही अभी दूसरा वक्फा हुआ है मेरे प्रोग्राम का, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे ना वो मसाइल जो हैं वो यूँ उलट के सामने जो है ना वो गिर रहे हैं, ऊपर से गिर रहे हैं मसाइल। और ये तो हम आए और हम चले गए, रहने वाले तो यहीं पे जो लोग हैं उनको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अभी आप मुझे ज़रा, मैं दिल पे पत्थर रख लेती हूँ, आप एक ही दफ़ा में मुझे बता दें मज़ीद और कितने मसाइल हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मैं इस UC का जो है जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इस कोर्ट में गुज़िश्ता काफ़ी अर्से से बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ किस ज़मीन में काम करेंगे, कोई भी मसला हो, चाहे वो सेवरेज का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, या कुछ भी है, हम लोग कोशिश पूरी अपनी भरपूर कर रहे हैं कि मसाइल। पीछे वो आवाम खड़ी हुई है, वो देखे, उनका एक्शन सिर्फ देख ले, वो नफी में सर हिला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर नए अभी आए हैं जिनको नहीं पता, जो लोग यहाँ आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे अरसा 10 साल हो गया इधर। 10 साल हो गए यार, 1 दिहाई हो गई उनको। यहाँ पर जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि तो पुराना बंदा तो है वो। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 20 साल से रह रहे, कोई सहूलत नहीं है। आप भाई के सामने कह रहे कोई सहूलत नहीं है। अपनी मदद बंदा खड़ा कौन है? अपनी मदद आप। कब से रह रहे हो यहाँ पे? हमारे 20 साल होने वाले हैं। 19 साल? पूरा एक बच्चा जवान हो जाता है भाई।
गुज़िश्ता 30 सालों से यहाँ पर दूसरी पार्टी जो है हुक्मरान थी। अभी रिसेंटली हम लोगों को 2-2.5 साल का अरसा हुआ है जो हम लोग हुकूमत में आए हैं, और अभी भी आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ सिंध गवर्नमेंट किसकी है। इख्तियारात हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्दियात हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारा हर अदने से अदना कारकुन। अभी आपने क्या यहाँ पर डेवलपमेंट का कौन सा काम करवाया? वाकई में ये वाली बात दुरुस्त है कि चूंकि पीपल्स पार्टी हम मतलब वो तो अब एक पूरी नस्ल जो है वो तकरीबन जो पैदा हुई थी वो जवान होने वाली हो गई है। जब तक जो है बीबी की शहादत के बाद से पीपल्स पार्टी जो है वो एटलीस्ट अगर हम सिंध की बात करें वो उसमें तो रूल कर रही है। तो आप मुझे बताएं कि 2-2.5 साल के अंदर आपने जो कहा है कि हमने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, क्या किया है, जरा थोड़ा सा वो बता दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर जो बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, जैसे 5B है हमारा, यहाँ पर 5D है, आप खुद जाके विजिट करें, वहाँ पर तरक्याती काम जो है जारी हैं। अभी रिसेंटली खान साहब ने जो है वो 15 करोड़ रुपए का बजट हमारे MNA को दिया था, जिससे पूरे एरिया में जो है मुख्तलिफ काम शुरू हो गए हैं और तकरीबन इख्तिताम पजीर भी हो चुके हैं बहुत सारे काम। अभी ये मामला गोट के आ जाते हैं, इसमें भी ऐसी बात है, गरीब लोग रहते हैं और हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आफ्ताब जहांगीर साहब से कि वो यहाँ पर इस गोट के लिए भी कुछ बजट जो है वो मुख्तर करेंगे और यहाँ पर भी आवाम का उम्मीद पर दुनिया कायम है और अल्लाह करे कि ऐसा हो। वैसे भी खान साहब ने जो था ये इस दफ़ा जब आए थे कराची के दौरे के ऊपर तो उन्होंने कहा था कि तारीख का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम इंशाल्लाह ताला मुतारिफ होने के लिए जा रहा है। तो वो तो जब होगा सो होगा। अभी आप मुझे बताएं कि मेरा सवाल वही का वही है कि अभी तक आपने यहाँ पे डेवलपमेंट का इन 2-2.5 सालों में आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पे बहुत सारा काम करवाया, क्या करवाया? देखिए, फिल वक्त तो मैं आपको ये बात पहले से बताता चलूँ कि 2-2.5 साल हमारे गवर्नमेंट के हुए हैं और रिसेंटली हमारे पास बजट आया है और इस बजट से हम लोग ऑलरेडी काम करवा रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट किस साइड पे क्या आप सामने सेक्टर में जाएं, आप सामने आपको सेक्टर 5B में 5D में और इसके अलावा अदरवाइज ये भी हमारा ही एरिया है, लेकिन कहने का मतलब 20 घर हैं, 20 घर आप देखो, 20 घर के 30 इलाकों में हो रहा है जो पहले से हमारा साथ है साके PTI का, वही आके विजिट देख रहे हैं। काम नहीं करवाया है इस आबादी में, किसी पार्टी ने कोई तरक्याती काम नहीं करवाया है। आते कह तो रही है कि इन्होंने काम करवाया, वहाँ पे स्टार्ट करवाया, वो उनके बराबर में है, वहाँ करवाया ठीक है, इधर किसी ने नहीं करवाया। तसल्ली हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल जहाँ पर आपकी बात हक पर है ना, जो समझ आने वाली है, वहाँ पर मैं यकीन करें कि सबको मैं जो है वो इस बात का जवाब देने के लिए मैं आपके बिहाफ पे तैयार हूँ कि वाकई में 2-2.5 साल के अंदर जितना कुछ हो सकता है। लेकिन आपने जैसे बात शुरू करते के साथ ही कहा कि जैसे ही बजट आया तो हमने जो है वो अब जो है वो हम इसके लिए वो करें, लेकिन आपने जिस इलाके की निशानदही की, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ना, ये हैं दरअसल स्लम एरियाज, यहाँ पर है ज़्यादा ज़रूरत। अगर यहाँ से शुरुआत आप करते तो शायद ये तमाम लोग जो इस वक्त आपके सामने खड़े हुए हैं शायद आपके साथ खड़े होते। आपको नहीं लगता? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी जो चोरी करके उनको दी हुई, आप मुझे कुछ कहने देंगे? एक मिनट इनको बात असल में मसला ये है कि बहुत सारी जो हम लोग काम करवा रहे हैं ना, वो ऐसे काम थे जो बहुत टाइम से जो है वो ख़राब थे। वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ की जो आवाम है वो एक सेक्टर्स में रहती है, टैक्स पे करती है, यहाँ के भी लोग टैक्स पे करते हैं। और मसले मसाइल ये थे कि वहाँ के जो काम जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट पे रखे हुए थे, सेकंड पे इंशाल्लाह हमारे वहाँ पे फर्स्ट पे रखा। मैं तो जाहिर है कि ज़्यादा भी आवाम जो बजट आया था वो बहुत ज़्यादा मखसूस था, काम बहुत ज़्यादा थे मखसूस। जब भी बजट मखसूस होता, अच्छा ये भी मुझे आज पता चला है कि बजट मखसूस होता है कुछ इलाकों के लिए, कि एक ही इलाके के अंदर कुछ जगहें वहाँ पे मखसूस आपने वो करना है। मुझे ये बताइएगा कि आप खुद अगर 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि आप किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सिर्फ मेरी तरह एक इंसान बन के, आम लोगों की तरह इंसान बन के, आप मुझे बताइएगा जिस इलाके में इस वक्त बजट इस्तेमाल किया जा रहा है और जिधर डेवलपमेंट का काम जारी है, वहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है या इन लोगों को जो इन हालात में ज़िंदगी रह रहे हैं कि इसमें जानवर का और इंसान की ज़िंदगी का फ़र्क ख़त्म हो रहा है? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। यहाँ पर जो आवाम है उसकी बहुत ज़्यादा अशर ज़रूरत है और गुज़िश्ता कई दिनों से हम लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और जो यहाँ के काम है वो बिल्कुल हम लोग जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक का मसला है, यहाँ सेवरेज का मसला है, यहाँ पानी का मसला है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाउन, हमारी यूसीज़ और हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं उन लोगों को हम लोग कंटिन्यू बता रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये मामला भी यहाँ के हल हो जाएंगे। बाकी मामला तो चले वो बाद में देखे जाएंगे, पहले कम से कम इनको जिंदा रहने के लिए तो कम से कम वो एक होने चाहिए। काफी लोग इस बात को जानते हैं कि कभी भी उन पे कोई भी बुरा वक्त आया। अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे इनके इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ शाना बशाना खड़ी रही है इनके हर मसले के लिए भी, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं, इनके हर मसले के लिए इंशाल्लाह खड़े हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपसे ये बात करना चाहूँगा, टैंकर सामने जा रहा है, ये देखें मेरे सामने एक टैंकर जा रहा है जिसकी कीमत
मुबलिग 4,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त जो है, तकरीबन 6,000 रुपये, 4,000 रुपये माफ़ कर दें, सिक्का राइजुल वक्त 6,000 रुपये इस गरीब इलाके में रहने वाले लोग जो हैं वो मरता क्या ना करता उधार लेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे, लेकिन पानी तो चाहिए। इस वजह से वो ये नमकीन पानी जो है, खारा पानी जो है वो परचेज करने पर मजबूर हैं। पानी का इंतज़ाम हो सकता है यहाँ पे सर? बिल्कुल पानी का इंतज़ाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इदारों में बैठे हुए हैं वो 30 सालों से बैठे हुए हैं और वही लोग हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं, वो बिल्कुल भी काम करवाना ही नहीं चाहते। जो बजट आता है वो अपनी जेबों में भर लिया जाता है, जो बजट आता है वो पता नहीं गायब हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है कि इस वक्त ये पहला मौका है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो विफाक में हुकूमत करने का मौका मिला है, पहला मौका। और चैलेंजेस इतने ज़्यादा कि ऐसा लगता है कि चैलेंजेस की एक दलदल है, उसमें बंदा जो है वो बस फंस गया तो बस गया। ये आपको चैलेंजेस कैसे लग रहे हैं और कितने मुश्किल लग रहे हैं? कितना आपको यकीन है कि ये हल कर लेंगे आप लोग? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि हम 1-1.5 साल उम्मीद है, यकीन नहीं है? आप उम्मीद समझ लें, यकीन समझ लें, इंशाल्लाह ताला 1 से 1.5 साल के अंदर इनके ये मसले हल होंगे। MNA साहब को 15 करोड़ का फंड मिला, इनके NA पे 5 UCs और 1 वार्ड लगता है, उस 15 करोड़ को डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, ये इनकी लगती है UC4 में बहुत बड़ी UC है, क्योंकि वो आपको अंदाज़ा होगा कि हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला पूरा रोड है, तो वहाँ पे इनसे पुराने गोट हैं, ठीक है, वो 40 साल से आबादी है वहाँ पे, 40 हज़ार अफराद रहते हैं, ठीक है। वहाँ देखिए काम होना शुरू हो गया है। यहाँ हुआ ये कि यहाँ पे नूर मोहम्मद गोट है, यहाँ इस एवरेज का काम हुआ, ये इन्हीं के बराबर में गोट है, वहाँ काम हुआ है। इंशाल्लाह ताला इनके लोग आए थे, इनके गोट के एक ज़िम्मेदार हैं, शाहजी के नाम से मशहूर हैं, वो सब जानते हैं, गफूर शाह नाम है, वो खुद आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, अपने मसाइल उन्होंने हमसे बयान करे, हमने उनको पूरे तहफ़्फ़ुज़ात दिए। उनका सबसे बड़ा मसला कि इलेक्ट्रिक का था एक, उस पर हम बहुत जल्द वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये आवाम को उसका रिजल्ट भी नज़र आएगा। कुछ टाइम फ्रेम दे सकते हैं आप? तकरीबन लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम? MNA साहब से इनकी जल्द मुलाकात होने वाली है, एक हफ्ते के अंदर तो इनका मामला हल हो जाएगा। 1 हफ्ता? क्योंकि वो ठीक है, यानी इस्लामाबाद गए में अब तक आए नहीं है ना। ठीक है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस दिन वो आए और ये मामला शुरू हो और प्रैक्टिकली वाकई में कुछ होना शुरू हो, मैं बड़े खुले दिल के साथ और बड़े पॉजिटिविटी के साथ आपसे ये कह रही हूँ, आप हमें बिल्कुल याद रखिएगा, हम आएंगे और हम दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, जहाँ पर हम लोग हतफे तनकीद बनाते हैं बद इंतज़ामी पर या XYZ किसी भी उज़र को लेकर या फिर किसी भी इशू को लेकर, तो उस वक्त ये भी हक बनता है कि अगर कोई कर रहा हो तो उसको भी फिर हाईलाइट करो कि नहीं, इन्होंने वादा किया था, इन्होंने करके दिखाया, तो वो भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। आप हमें याद कीजिएगा, हम ज़रूर आपकी आवाज़ बन के आएंगे, लेकिन खुदा के लिए कुछ कीजिएगा। जिस वक्त आप करेंगे, अभी इन सबके सामने मैंने ये बात कह रहा हूँ, बड़े साहब मैं वही बात कर रहा हूँ, पानी की एक 36 इंच की लाइन जा रही है यहाँ से, सामने से जा रही है, ठीक है, ये डैमेज है, ठीक है। हमने इसके ऊपर बल्क वालों से मीटिंग करी थी, और क्योंकि पूरा सरजानी, गुलशन मेमार, खुदा की बस्ती, जगह जगह पे अनलीगल कनेक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से लाइनें डैमेज हुई हुई हैं, पानी का ज़िया होता है। हमने उसके ऊपर कंप्लेन करी, हमारी मीटिंग हुई वाटर बोर्ड के हेड से, और उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा हल्का है, ठीक है, लीकेज बहुत ज़्यादा हुई भी है। अब काफ़ी हद तक लीकेज कम होना शुरू हो रही है, क्योंकि अभी काम शुरू हुआ है खुदा की बस्ती से। आपका नाम मैं भूल गई। नोमान, ये बताइएगा कि जिस वक्त आप काम करने लगते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि ये उसका इलाका, ये उसके फेवर वाले, ये उनके साथ? नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर रही हूँ। आपकी कोऑर्डिनेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या उनकी आपके साथ है? देखिए, सबसे पहली बात, मुझे नहीं पता यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौन है, मैं नहीं जानता, ठीक है। हमारे भाई हैं ये सब, जो उनको तकलीफ है मीन्स वो मुझे तकलीफ है। देखिए वो वजह क्यों है, मुझे बचपन से ये सोशल वर्क करने का शौक़ है, ठीक है, मैं यहाँ पे बचपन से ही बड़ा हुआ, ये मेरे सामने पूरा गोड बना है, ये सारी मैंने ये परेशानियाँ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, एहसास है मुझे। मेरे वालिद साहब साहब काउंसलर रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम किया इलाके के लिए, हम उनको देखा देखी आए और इन लोगों के लिए वही काम करना है और हम करेंगे काम। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि जिस दिन आप ये शुरुआत करें और जिस दिन प्रैक्टिकली हो तो उस दिन हमें जरूर बुलाइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं इनको भी ये बात कहूँगा कि देखें,
आपकी ये UC4 लगती है, यहाँ के काउंसलर जो चेयरमैन है वो पीपी के हैं, आप जाके उनसे जो ये आपका हक है, आप उनसे ना आपने उनको वोट दिया है या नहीं दिया है, वो आपके जिम्मेदारान है। इनका कहना ये है कि हम नहीं कर सकते, आप उनके पास जाइए, UC4 है। बिल्कुल हम तो करते ही रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मेरे भाई ये बात अपने जहन में बिठा लें, ठीक है ना। अगर आप ये समझ रहे हैं MNA का काम के खबच्चे लेके गटर साफ करना, तो माजरत के साथ सर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ का MP जो ना वो MQM का मैम, ठीक है, वो जीता हुआ है और अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो जो भी काम करते हैं DMC के थ्रू काम होता है, वो अपने पैनाफ्लेक्स लगा देते हैं, अपनी तस्वीर लगाते हैं, मीन्स के MPA के जरिए काम हो रहा है। आप MQM की फिलहाल MPA साहब की बात कर रहे हैं। मैं मेयर कराची की आपको बात बताऊं, जब से कोरोना शुरू हुआ है वो बिला वजह किसी इद्दत में चले गए हैं, कोरोना की एक इद्दत में चले गए हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे होते। उनका वोट बैंक है यहाँ पे, उनका वोट बैंक है यहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लोग हमारे पास खुद चल कर आए, हमारे टाउन के ऑफिस में अपना इश्यूज के ऊपर बात करी, उनको यकीन दहानी कराई, क्योंकि अभी जो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला इनका बिजली का चल रहा है, एक इशू चल रहा है इनका बिजली का, जो इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर उसको हल करवाएंगे, ठीक है। हमारे टाउन के जिम्मेदार साकिब भाई और इनके जो शाह साहब हैं, इनके दरमियान मीटिंग हुई है, जल्द आफ्ताब भाई से इनके मामला होगी इसके ऊपर बात, और वो मामला इंशाल्लाह ताला जल्द हल हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों के पास चूंकि हमारा नंबर है, हमारा कांटेक्ट नंबर है, कि एक हफ्ते का टाइम कहा गया है, एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। अगर नहीं होता हम मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर लीजिएगा। बिजली भी ये हमने अपनी मदद अपने तहत की है, इसमें भी कुछ लोग आगे रात को अब ये लाइट बंद कर देते हैं, कुछ लैंड माफिया के लोग, और पूरे गोट को यरकुमाल बना के रखते हैं और बंद करके बैठ जाते हैं। हमें भी लाइट दोगे, आगे ऑन करोगे तो ये लाइट ऑन कर सकते हो, वरना ये लाइट भी नहीं आप जला सकते। यही मसले मसाइल हम लोग, यही मसला था, यही बिल्कुल ठीक है। हमने बताना तो है जो यहाँ हो रहा है, वो चीजें, उन चीजों से आगाह तो करना है कम से कम। आप लोगों ने, अब जैसे मैं वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, आप लोगों ने सर, आप लोगों ने MNA साहब को एप्लीकेशन दी, आपके गोट के सिग्नेचर हुए हैं, ठीक है, आपके इसी मसले के ऊपर SHO को आपने दी है। ये जो आपके जितने भी इश्यूज हैं, आपने जो अपने इश्यूज पे दिए, आपके तमाम चीजें हमें पता है और हम इसके ऊपर वर्क कर लें भाई, और इंशाल्लाह ताला हम आपको काम करके दिखाएंगे। आप मेरे भाई हो भाई, और मैं करूंगा काम। चलिए जनाब, इस वक्त एक अच्छी चीज सुनने को मिली है कि एक हफ्ते के अंदर कम से कम बिजली का मसला इनका हल होगा, और आपने जिस तरीके से तसल्ली दी है, उम्मीद है कि वो सिर्फ तसल्ली के अल्फाज नहीं होंगे, बल्कि प्रैक्टिकली उसका इंशाल्लाह ताला काम होगा। हमारी नजर रहेगी बहरहाल इस पूरे इशू के ऊपर, और हम फॉलो अप करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला बस होगा इसमें कोई काम, सलाम के साथ, सल्यूट के साथ आपको जो है वो पूरी एक थपकी देकर जो है वो हम आपको जो है इसमें शाबाश भी देंगे, और उम्मीद करेंगे और यकीन करें, ये पाकिस्तान की और कराची की आवाम की मैं आपको खसलत और उनकी वो जो एक नब्ज है ना, मैं वो आपको बता दूं। आपने इनका दिल जीतना है ना, आप अगले इलेक्शन की फिक्र छोड़ दें, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को जितवाने के लिए या किसी के, ये अवाम आपको सर का ताज बना के बिठाएगी। यही वाली अवाम, यही वाली जो गौर सिंह की शक्लें देखें, अगर आपने इनका दिल जीतना है, इनके ये वाले मसले हल कर दें, जो निचली सतह के इनके जो मसले हैं ना वो हल कर दें, यकीन करें कि ऊपर वाली सतह के जितने भी मामला हैं ना, ये आपके हल कर देंगे, ठीक है। तो बहरहाल अभी एक छोटी सी और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इनके घरों में जरा जाके देखते हैं कि इनके घरों में क्या हालात हैं, इस चलते के देखते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। घरों में हम लोग आ गए हैं। मैं सिर्फ आपको घरों में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किए बगैर मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि ये खुले दिल के साथ मुझे वेलकम करते हैं कि एक दफ़ा बीबी अंदर बाहर क्या आप खड़ी खड़ी बातें कर रही हैं, ज़रा घरों में आके तो देखिए। असल तो जो रंग है ना वो हमारे घरों में है, जो आपको जो है शायद नज़र ना आए जब तक कि आप हमारे घरों में नहीं आएंगी। तो मैं इनकी इजाज़त से इनके घरों में इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ, जिसने बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, मुराद अली शाह साहब हो गए, XYZ कोई भी अगर नाम है, चाहे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, व्हाटएवर जो भी कोई जमात है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, सबसे बड़ी बात कराची की बात हो और MQM की ना हो, ये कैसे हो सकता है? मेयर कराची हैं, कोई भी नाम है,
अगर उनको नहीं पता गुर्बत किसे कहते हैं तो वो जरा देख ले कि अब हम इनके घरों की सिर्फ हालत देखें। मैं आपको जुल्म की इंतहा बता रही हूँ, घरों की सिर्फ आप हालत देखें। ये इनका किचन है, ये पूरा घर है इनका, और जुल्म की इंतहा क्या है कि यहाँ पर पानी ना होने की वजह से 6,000 रुपए का एक टैंकर अपने खानदान को बहालत मजबूरी, महीने के अंदर इस गर्मी में कम से कम 2 टैंकर तो आपको चाहिए होंगे ना, 12,000 रुपया ये गरीब शख्स जो है ना वो देता है। क्योंकि पानी के बंदा भूखा रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता, आप अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से ये मैनेज करता होगा। और वो भी उन दिनों में जिस वक्त लॉकडाउन की वजह से जो है वो वैसी पसलियाँ टूटी हुई हैं, रीढ़ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उसमें ये बंदा कैसे करता होगा। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ, जो बंदा यहाँ पे इस तमाम मसाइल के साथ यहाँ पर हक हलाल की कमा रहा है ना, हाथ चूमे पाँव पकड़े इस बंदे के कि इसकी रोजी है हलाल वाली, कि अगर ये रिस्क हलाल पर इस तरीके से इन हालात में जी रहा है, अपने ख़ानदान को पाल रहा है ना, तो वक्त का इससे बड़ा वली कोई नहीं हो सकता ऐसे गरीब से ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। मैं हैरान पता है किस बात पर हूँ कि मैं जब भी किसी इलाके में जाती हूँ, किसी मसले को मैं देख रही होती हूँ या उसको हाईलाइट कर रही होती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपने आप को आपकी जगह पे रखती हूँ या किसी भी शख्स की जगह पे रखती हूँ जिसके साथ ये मसाइल दरपेश होते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, मुझे हर 5 मिनट के बाद अपने हाथ धोने के लिए मुझे पानी चाहिए होता है। मुझे घर में अगर पानी की थोड़ी सी भी शॉर्टेज हो जाए तो मेरा पारा हाई हो जाता है। और यहाँ पर मामला ये है कि आप लोगों के पास सिरे से पानी की लाइन ही नहीं है, और अभी आने वाले दिनों में भी उसको कुछ पता नहीं है। वैसे कह तो रहे हैं अभी ये लोग के कर रहे हैं इसका इंतज़ाम, लेकिन वो यही है कि MNA के पास जब फंड आएगा उसके बाद ये होगा। मुझे ये बताइए कि ये 12,000 रुपये 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा जो आपको पानी का अदा करना पड़ता है इस महदूद आमदनी में, कैसे मैनेज करते हैं आप सर? जी अल्लाह ताला चला रहे हैं। नहीं मिले 12,000, हम लोग को कभी नहीं मिला। वो जो एहसास प्रोग्राम के वो जो है 12,000 कभी नहीं मिले आपको? कभी नहीं मिला। सबसे ज़्यादा डिजर्व आप ही लोग करते हैं। आप काम क्या करते हैं सर? मैं ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, एक तो मैं पूरे इलाके का विजिट करके आ चुकी हूँ। आपके दरवाज़ा घर खोलते हैं तो सीवरेज का मसला है, अंदर आते हैं पानी का मसला, अंदर जाते हैं आपके घरों के अंदर तो लाइट नहीं है, और फिर ये लाइट है ही नहीं। एक आधे घंटे की बात हो तो चलो सब्र कर ले बंदा, सुना है लाइट है ही नहीं यहाँ पर। सर ये ज़िंदगी आपको कैसी लग रही है यहाँ पे? इस ज़िंदगी को काटना कैसा लग रहा है आपको? बस क्या बता, अब आपके सामने कितने बच्चे? 5 बच्चे माशाल्लाह। माँ जी, एहसास प्रोग्राम से आपको 12,000 रुपये नहीं मिल रहा? नहीं मिले। जो भाई की वालदेन, तो आपके बेटे जो कमाते हैं वो पूरा हो जाता है इस पानी का 10,000 रुपये का खर्चा, 12,000 रुपये का खर्चा लेकर? छोटे बच्चे में बहुत खर्चा होता है, नहीं होती। मुश्किल है इस इलाके में रहना? बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये इस इलाके को इनके घरों में आने का मकसद यही है। मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं कि ये कोई फैब्रिकेटेड चीज़ नहीं है, ये है जनाब असल ज़िंदगी। आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है जब आप रहे ना यहाँ पर 1 घंटे के लिए, तो पता चलता है ज़िंदगी कहते किसे। कितने खबर किए हैं मैंने ऐसे आपके इजलास वगैरह, और मैं जानती हूँ कि आप लोग तो पानी भी यहाँ का नहीं पीते हैं, आप लोगों को तो मिनरल वाटर आता है। देखती हूँ ना आपकी टेबल भरी होती हैं, आप लोग तो पानी भी वो नहीं पीते। और ये हालत इनकी ये है कि 1 किलो ज़्यादा पानी पी रहे हैं और वो भी ख़रीद कर। और ये इनके घरों की हालत, इसको ही मैं बार बार कहती हूँ, एक ही मुहावरा मेरे दिमाग में आता है, मरे हुए को 100 दूर मारना। बहुत बहुत शुक्रिया अपने घर में बुलाने का, बहुत बहुत शुक्रिया। घरों से तो मैं निकल के आ गई और आपको पूरे हालात मैंने दिखा दिए। अब ज़रा आपको दिखा दूँ वो जगह जहाँ पर लोग अपना कारोबार करते हैं, अपनी छोटी छोटी दुकानों को लेकर। लेकिन उससे पहले आप ज़रा रास्ता देख लें, और रास्ते की हालत आप ज़रा देख लें, उसके बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं ना कि हमें आखिरत में हमारा जो है वो पता नहीं क्या होगा, वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो हमने इम्तहान ज़िंदगी में इस शहर कायद में दिए हैं ना इन लोगों ने, इस तबके के लोगों ने, उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह भी बहुत बेहतर जानने वाला है। शायद इनका तो कोई हिसाब किताब भी मेरी नज़र में शायद नहीं होगा, बाकी अल्लाह जानता है बेहतर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सुना है लाइट वगैरह का, पानी वगैरह का हर तरह का मसला है? ना पानी है और ना लाइट है। यहाँ पर ज़िंदगी ऐसी गुजरता है जैसे ना बंदे के होने के मुताबिक है।
यहाँ पर जब बिजली भी नहीं है भाई, टाइम से नहीं होते है, 2 दिन होते हैं, 30 दिन नहीं होते। ये हमारा गुजारा है और ये हमारा हालात है ये रोडों का। आप खुद देखते हैं, कारोबार भी इसकी वजह से ठप है। ना कारोबार है इतना, हम गरीब लोग ये कहाँ से टैंकर ले सकते हैं? टैंकर 4,000 रुपये का आते हैं, एक बेचारा कवच होते हैं, एक दूसरे कवच नहीं होते। तो पानी का इंतजाम कैसे करते हो? पानी का ये देखो, बाल्टी पड़ा हुआ है, मजबूरी की वजह से बाल्टी भर भर के वहाँ दूर से लाना पड़ता है। ये वही पानी यही वाला पीते हो? तो क्या करे, गरीब आना है। बहुत शुक्रिया भाई बात करने का। अल्लाह करे आपके मसाइल जल्दी हल हो। सामने मुझे एक और घर नजर आ रहा है, ये घर किसका है? आपका घर है? मैं अंदर जाके देख सकती हूँ, बाहर बाल्टी पड़ी हुई है, लगता है कि शायद आपके घर में भी दिखाने के लिए काफी कुछ है। चलिए जनाब चलते हैं, अभी ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, आप आइए मेरे साथ। मैं आपसे रास्ते में ये सवाल करना चाहूँगी, आवाम की दुखी दास्तान आपने सुन ली यहाँ की और आपने देख भी ली, क्या कहेंगे, कब तक ऐसे हालात इनकी किस्मत में रहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी K21 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो आवाम के हकीकी मसाइल पे बात कर रही है और आज यहाँ मौजूद है, जिसकी ये अक्कासी है कि हमारे जो न्यूज़ चैनल है या मीडिया ग्रुप हैं वो आवाम के मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, असल मसला मसाइल को हाईलाइट करना नहीं है, मैं समझता हूँ इसका हल निकालना है ना। चलें जनाब, हम घर में आ चुके हैं, एक कमरे को इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है अपने काम के लिए। इधर पानी की बोतलें रखी हुई हैं, ये आपका पानी का? हाँ, पानी का काम इसी पे गुजारा होता है। 25-30 गैलन निकल जाते हैं बस। ये देख रहे हैं आप। आइए अब आप मुझे बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना बड़ी उम्मीदें हैं और कहा जा रहा होता है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाकई में तब्दीली का नारा लेके आई है, तो यकीनन तब्दीली नज़र आनी चाहिए। ये तो बेचारे जो है वो पैदा ही, ये कम से कम ये वाली नस्ल जो है ना, ये तो आँख खोलते के साथ ही ना उन्होंने यही वाले हालात देखे में था। मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह ज़हीन है, अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी, लेकिन अभी इनकी तालीम छूट गई है। मेरे दिल पे कुछ गुजर रहा है, बंदा सबके सामने नहीं रोता। मेरी बच्चियाँ जिन हालात से मैं या मेरी घर वाली ये सामने खड़ी हुई गुजर रही है ना, वो हमें पता है, अल्लाह की ज़ात को पता है। क्या कहेंगे अब आपके पास? मेरा सादात से ताल्लुक है और हस्बी नस्बी हमको जुमेरात सैयद नहीं है, लेकिन जब मेरी घर वाली काम में निकलते तो मेरे दिल पे कुछ गुजरता होगा। वाकई सादात के लिए ये वाकई किसी आजमाइश से कम नहीं है। अब देख रहे हैं ये हालात है, आदमी रो रहा है आपके सामने। अच्छा, बिल्कुल इनके जो मसाइल हैं ना, इसको मैं समझता भी हूँ। अच्छा, मैं समझता भी हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आपने कहा तब्दीली का नारा लेके उठे, ये हकीकत थी और ये इन्हीं मसाइल की वजह से हम उठे थे। ये हमारा जो गोट आबाद है सरजानी में, तकरीबन 15 साल से गुश्ता आबाद है, यहाँ पे कोई बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, ना पानी है, ना बिजली है, ना सेवरेज है। हम इसी के लिए उठे हैं, हमारा विजन भी यही था। देखें, बल्दियाती इदारों का काम है, हमारे पास बल्दियात मौजूद नहीं है, ये हर जगह हम बताते हैं, ये हकीकत है। देखिए, बल्दियात आएगी, उससे पहले भी अभी हमारे एमएनए के बजट से भी काम हुआ है, लेकिन उसके अलावा यहाँ की कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। आज भी हम यहाँ मौजूद हैं, हम इस गली के हर फर्द के पास मौजूद होते हैं, हर खुशी गमी में हम मौजूद होते हैं। पीटीआई का हर वर्कर यहाँ पे शाना बशाना। देखिए, आप मौजूद हैं, आप काम क्या कर रहे हैं ये बताइए। अच्छा, काम का मसला वही, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मसला हुआ था, हम एमडी के पास गए कि इलेक्ट्रिक की यहाँ की लाइट डिस्कनेक्ट थी, 1 हफ्ते लाइट नहीं थी, ये हमने यहाँ की ज्वाइन करवाई है। उसके बाद यहाँ का बिल 1 करोड़ से ऊपर है। यहाँ पे असल में जो है हमारा निज़ाम तबाह बर्बाद है। यहाँ पे हमारा निज़ाम था, यहाँ पे पहले ठेकेदारी निज़ाम चल रहा था कि इलेक्ट्रिक का ठेकेदार ने पैसे जमा किए और जमा नहीं कराए आगे इदारे में। जब पेमेंट आगे जमा नहीं हुई तो इदारा मजबूर था, उसने लाइट काटी। लेकिन उसके बाद गए, हमने रिक्वेस्ट की, हमने लाइट ज्वाइन करवाई, इनकी लाइट कनेक्ट करवाई। हमने पानी के लाइन के लिए मैंने बात की, यहाँ पे वाटर बोर्ड में नासिर होता है, 33 इंच की लाइन जा रही है यहाँ से। हमने उसकी बात की, हमने कहा इनको कनेक्शन दिया जाए। अच्छा, वो कहते हैं एक लाइन गुज़िश्ता 30 साल पुरानी डली हुई है, इसके अंदर प्रेशर नहीं है, हम यहाँ पे पानी खोलते हैं, जगह जगह लीकेज है, लाइन नहीं डलेगी। अच्छा, अब जब लाइन नहीं डलेगी, सेवरेज की लाइन नहीं डलेगी, इलेक्ट्रिक का निज़ाम नया डलेगा, तो इसका मतलब है नई डेवलपमेंट करानी है। नई डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए, बल्दियात का टाइम चाहिए, उससे पहले भी हम लगे हुए हैं। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाइट ऑन कराई है, हम यहाँ पे सेवरेज की लाइन भी डलवाएंगे, हम पानी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम चाहिए? मैं ये समझता हूँ, देखें यहाँ पे मसाइल तो ये हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें 6 मंथ 1 ईयर का इसमें टाइम लगेगा। तो ये निज़ाम ही ख़राब है, निज़ाम की जंग है असल जो हम बात करते हैं। हमारे दफन कह रहे हैं 6 से 6 महीने कम से कम लगे। सवाल करूँगा आपके बकौल, ये लैंड डैमेज है। मैं एक तो एक अकेला बंदा हूँ, मैं लोगों से डरता भी बहुत हूँ, सच्ची बात है। सच कहते हुए जो है ना,
बहुत कुछ। शरीफ आदमी अपने बच्चों और बीवी के लिए डरता ही है। जाके देखें, ये जो लाइन जा रहे हैं, भैया की दुकान देखी है, वहाँ भैया की लाइन के साथ ये बाजी खुद जाके देख सकते हैं, वहाँ खुदाई हुई है, वहाँ से उसी डैम जिसको आप डैमेज कह रहे हैं, वहाँ से पानी कहाँ जा रहा है। बात ये है कि ये एक कोने पे हमारा सरिया मिल थी, इन्होंने लाइन 5B के कोने से कनेक्ट की थी, वहाँ से आ रही थी। ये वो लाइन है, उसमें से लोगों ने कनेक्शन लिए हैं। ये भी सिर्फ फैक्ट्री वालों ने लाइन ली थी अपनी सरिया मिल के लिए। अच्छा, वो लाइन 5B की, वो रेजिडेंशियल एरिया, ये कमर्शियल काम हो रहा था, तो वो हमने डिस्कनेक्ट कराई क्योंकि कमर्शियल काम नहीं था। देखिए, यहाँ रिहायशी लोगों के पास पानी ना हो और एक मिल में पानी चल रहा हो, जो इन्होंने बात की बिल्कुल ऐसा ही है। वो फिर हमने लाइन डिस्कनेक्ट कराई इस वजह से कि हमें पहले रिहायशी एरिया के लिए पानी चाहिए। प्राइवेट कंपनी वाले तो अब टैंकर भी खरीद के डलवा सकते हैं। फिर मुझे ये बताइए, इनका सवाल वैसे का वैसे ही है, वो कहाँ? अच्छा, वो मैं यही बता, देखें वो बहुत दूर से आई थी और वो 1 इंच की लाइन है। 1 इंच की लाइन से पूरा एरिया कवर नहीं हो सकता। मैंने फिर बताया 400 घरों की आबादी है, इसके लिए हमने पूरा प्लान भेजा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डलेगा। ये मेन लाइन से कम से कम 4 इंच का इनको कनेक्शन चाहिए, मेन लाइन डलेगी। असदुल्ला साहब से आपने मुलाकात की थी? हमने यहाँ पे हमने मुलाकात की थी, वाटर बोर्ड में होते हैं। असदुल्ला साहब से की थी? असदुल्ला साहब से नहीं की थी। इंशाल्लाह ताला ये होगा भी मसला हल। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, ये जो नूरुद्दीन गोट है, ये आ गया है मेरी नज़र में, और इसकी हर एक जो डेवलपमेंट है, अब उसकी जो लेख देख है, जो इसका जो फॉलो अप है, वो मैं खुद लूँगी। और ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई भी इलाका होगा, ये है दरअसल वो इलाके के जहाँ पर प्रोग्राम करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सवाब की नीयत से कर रहे होते हैं। हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा चैनल, यकीन करें कि ये हम अपना काम समझ के नहीं करते, ये हम सवाब की नीयत से कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगी कि जो भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, किसी के हाथ में कोई सा भी, इतना सा भी अगर इख्तियार है किसी मसले को यहाँ के सही करने के लिए, पानी का मसला और बिलखुसूस यहाँ पर जो बिजली का मसला है, कोई 1% भी अगर उसके हाथ में इतना इख्तियार है, वो खुदा के लिए हमसे रब्ता करे। या कोई अगर हमसे रब्ता नहीं करना, हम पे एतबार नहीं है, ना सही, आप कम से कम यहाँ पर आकर इस मसले को 1% भी अगर आपने हल कर दिया, 1% भी, तो यकीन करें कि इस सवाब में आप भी शामिल हो जाएंगे, आपको भी सलाम करेंगे हम लोग। फिलवक्त मैं साइमा कमल अपनी टीम के साथ यहाँ से आपसे चाहती हूँ इजाज़त आज के प्रोग्राम के लिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट यहाँ पर होगी तब भी, और अगर कोई वादा पूरा ना हुआ तब भी दोबारा इंशाल्लाह ताला यहाँ पर आएंगे, आपको दोबारा से हालात दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।